अब आ जाइए आप वापस कुरान के 30वें पारे। अल्लाकुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने, ज्यादा माल कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा ताकत के नशे ने, ज्यादा हुकूमत के नशे ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया है। ओ पैसा कमाने वालों, पैसा तो कारून के पास भी बहुत था, इतना पैसा था कारून के पास, कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा, इतना खजाना था कारून के पास, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। कारून जब कपड़ा पहन करके निकलता था, जब सज संवर करके निकलता था, तो कारून की कौम के लोग कहते थे या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत होती। ओ मेरी प्यारी माँ बहन, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आकर के सुनाती हो मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयररिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं, शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है, पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी है, हम सब की माँ है। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती है कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए हैं, भूखे रहे हैं। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे? हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई
सारी दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी, मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई, तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा, अरे काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं, आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं, हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था, मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूं और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फइन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है, हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों,
मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने 1 सेकंड भी देर नहीं की, 1 सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरा। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। है अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। है अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी।